हम कर रहे थे डिसजंक्शन, वियोजन। वियोजन आकार के तर्क वाक्य का जो सिंबल है वो ये वी या वेस बोलते हैं इसको। ये आइदर और, या तो या। जैसे दो सरल तर्क वाक्य जो हैं उनको या तो या से संबंध जोड़ करके ही हम ये वियोजन आकार का तर्क वाक्य बनाते हैं। जैसे या तो सोहन बीमार है या किसी ज़रूरी काम में व्यस्त है। ये एक वियोजक आकार का तर्क वाक्य है और इसका जो प्रतीकीकरण है, इसका जो सिंबलाइजेशन है वो होगा पी वेल क्यू। ये कथन जो है किन परिस्थितियों में सत्य होगा और किन परिस्थितियों में असत्य होगा, तो इसकी परिभाषा है कि कोई भी वियोजन आकार का तर्क वाक्य तभी असत्य होता है जब उसके दोनों घटक असत्य हों, अन्यथा बाकी सभी परिस्थितियों में सत्य होता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको कि या तो सोहन बीमार है या किसी ज़रूरी काम से व्यस्त है, तब तो ये कथन सत्य होगा। अब कह रहे हो या तो सोहन बीमार है या कह रहे हो वो किसी ज़रूरी काम से व्यस्त होगा, तो इसमें कम से कम एक विकल्प ऐसा है जो सत्यता की ओर संकेत कर रहा है। तो यानी ये वैकल्पिक आकार का तर्क वाक्य है जो ये कहता है कि कम से कम एक विकल्प भी सत्य है, तो वो कथन उस कथन का जो सत्यता मूल्य है वो सत्य होगा। ठीक है। अवियोजक आकार के तर्क वाक्य का जो सत्यता मूल्य है वो पी क्यू और इस साइन वेज के गुण पर निर्भर करता है, क्योंकि पी वेज क्यू का जो सत्य का जो मूल्य है वो पी और क्यू का ही सत्यता फलन है। यानी कोई भी वियोजन आकार का तर्क वाक्य तभी सत्य होगा जब उन वियोज्यों में से कम एक वाक्य सत्य होना चाहिए। जब सभी वियोज्य असत्य होंगे तभी वो वियोजन आकार का तर्क वाक्य असत्य कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इम्प्लीकेशन। यानी ये इफ़ देन आकार के तर्क वाक्य हैं। ये किसी न किसी प्रकार की शर्त को रखते हैं और इसका जो साइन है वो है हॉर्स शू। ये इस कथन की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं कि कोई भी यदि तो यानी आपादान आकार का तर्क वाक्य तभी असत्य होगा जब उसका यदि भाग सत्य हो और तो भाग असत्य हो। देखो इधर इसमें देखो इस टेबल पे, जब उसका इफ़ पार्ट ट्रू हो देन पार्ट फॉल्स हो तो ये कथन असत्य होता है। बाकी सभी परिस्थितियों में ये कथन सत्य ही रहेगा या सत्य ही होगा। ठीक है। यानी ये किसी न किसी प्रकार की शर्त को रखता है। जैसे यदि आज मौसम अच्छा रहा तो हम पिकनिक पर चलेंगे। ये एक कंडीशनल प्रपोजिशन है, हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन है। ये P इम्प्लाइज Q में हम इसको सिंबलाइज करेंगे। इसमें P जो है इसका पहला भाग है और Q जो है इसका बाद वाला भाग है। ठीक है। तो इसमें P इम्प्लाइज Q जो है P तथा Q का सत्यता फलन है। नेक्स्ट है आपका नेगेशन। नेगेशन में हमेशा जो बात स्वीकार की जाती है उसका निषेध ही नेगेशन कहलाएगा। जैसे बिल्लियाँ स्तनधारी हैं, इसका निषेध है कि बिल्लियाँ स्तनधारी नहीं हैं। यदि पहला वाक्य तर्क वाक्य सत्य है तो बाद वाला तर्क वाक्य असत्य होगा। यानी दूसरे शब्दों में हम यदि P सत्य है तो नॉट P असत्य होगा और यदि P असत्य है तो नॉट P सत्य होगा। यानी एक तर्क वाक्य का निषेध करना दूसरे तर्क वाक्य को स्वीकार करना है। देखो इस टेबल में जब P सत्य है तो नेगेशन P फॉल्स है। जब P असत्य है तो नेगेशन P जो है वो ट्रू है। इस तरह से निषेधात्मक तर्क वाक्यों की सत्यता मूल्य को हम ज्ञात कर सकते हैं।
नेक्स्ट है इक्वलेंस यानी समतुल्य। समतुल्य आकार का तर्क वाक्य, इसकी ये शर्त है, पहले इसका साइन देख लो। इसका साइन है ये, इसका मीनिंग है इफ़ एंड ओनली इफ़, यदि और केवल यदि। ये बाई कंडीशनल सेंटेंस है, यानी जब तुम मुझे रूसी पढ़ाओगे तो मैं तुम्हें संस्कृत पढ़ाऊँगा। या राम का पिता राम को मोटरसाइकिल इनाम में तब देगा जब और केवल जब वह परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास होगा। तो यानी इस कथन का सत्यता मूल्य जो है, उनके दोनों घटक यानी दोनों आधार वाक्यों के सत्यता मूल्य पर निर्भर करेगा। यानी कोई भी समान आकार का तर्क वाक्य तभी सत्य होगा जब उसके दोनों कंपोनेंट समान मात्रा में हों। जैसे ये दोनों आधार वाक्य सत्य हैं तो ये भी ट्रुथ वैल्यू P इक्वलेंस Q की ट्रुथ वैल्यू ट्रू आएगी। यहाँ इन दोनों की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है तो P इक्वलेंस Q की ट्रुथ वैल्यू भी ट्रू आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें यही शर्त रखी गई है कि जब दोनों समान मात्रा रखते हों तभी ये कथन सत्य होगा। ठीक है, ये तो हमने अभी ट्रुथ टेबल में इन कनेक्टिव्स की ट्रुथ वैल्यू को ज्ञात किया है कि किस तरह से हम इनकी ट्रुथ वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो तर्कशास्त्र में एक नियम है, 2n का फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे आपके जितने वेरिएबल होते हैं उसके मल्टीप्लिकेशन में ही हम उन वेरिएबल की ट्रुथ वैल्यू को रखते हैं। जैसे आपके पास में ये है P कंजक्शन Q, ये दो हैं वेरिएबल, तो इस 2n फॉर्मूले से इसको हम अरेंज करेंगे। दो हैं यहाँ पर और ये दो हैं तो n की जगह हम वैल्यू रखेंगे 2। इसका मीनिंग हुआ 2 into 2, मतलब 2 into अपॉन इक्वल टू 4, है ना। हमें अब P कंजक्शन Q की ट्रुथ वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हमें पहले P फिर Q फिर P कंजक्शन Q की, इस तरह से हम ज्ञात करेंगे। जब हमारे पास P और Q की ट्रुथ वैल्यू होगी तभी हम P कंजक्शन Q की ट्रुथ वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब आपने ये मल्टीप्लाई किया है, ये 4 आया है, तो हम पहले जो P है उसमें हम 2 बार P की ट्रुथ वैल्यू रखेंगे ट्रू और 2 बार हम रखेंगे इसकी फॉल्स। और नेक्स्ट Q में हम एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू और एक बार फॉल्स। जितने वेरिएबल होते हैं उनको गिन करके n की जगह हमें रखना है। अब ये आगे ये ट्रुथ वैल्यू हम P और Q की रख करके हम P कंजक्शन Q की ट्रुथ वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब कंजक्शन ने हमने अभी पढ़ाई था कि संयोजन आकार का तर्क वाक्य कब सत्य होता है, जब उसके दोनों आधार वाक्य सत्य हों। जैसे राम और श्याम दोनों पास हो गए, तो ये कथन सत्य है। ये असत्य कब होगा? जब ये दोनों सत्य होंगे तब तो ये सत्य होगा, बाकी सभी परिस्थितियों में ये कथन हमें असत्य ही होगा। जैसे राम पास हो गया और श्याम फेल हो गया, तो ये कथन, इस कथन की ट्रुथ वैल्यू असत्य हो जाएगी। राम फेल हो गया और श्याम पास हो गया तो इसकी ट्रुथ वैल्यू असत्य हो जाएगी, क्योंकि हमारा कथन क्या है कि राम और श्याम दोनों पास हो गए। अब ये दोनों फेल हो गए तो इसकी भी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स आएगी। तो ये तो हमने अभी कंजक्शन में पढ़ ही लिया था। ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं उसका एक ये फॉर्मूला है 2n का। अगर हमारे पास वेरिएबल 3 हैं P Q R, तो हम 2 की जगह 3 रखेंगे, तो फिर ट्रुथ टेबल हमारी हो जाएगी 2 into 2 into 2। क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो हम जब ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो पहले P फिर Q फिर R, ठीक है, इस तरह से हम ट्रुथ टेबल को बनाएंगे। तो 8 रोज़ बनानी हमें, तो P की 4 रो तो ट्रू में आएगी और 4 रो जो है इसकी फॉल्स में आएगी। ठीक है,
और इधर फिर ये 2 में आई, 2 की आएगी, यानी 8 रोज़ बनानी है तो 2 बार आपको 2, 2 बार फॉल्स, 2 बार 2, 2 बार फॉल्स, इस तरह से लिखना है। और आर में आपको 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स, इस तरह से 8 रोज़ बनानी है, 8 पंक्तियाँ बनानी है। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल बनाने का ये तरीका है। अगर हमारे पास वेरिएबल 4 हैं, 3 की जगह 4 आ जाते हैं, तो हम 2n की जगह हम 4 लिखेंगे। तो फिर हम 2 को ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो फिर जब हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो हमें पी में हमें 16 पंक्तियाँ हैं ना, तो 16 में से 8 बार तो ट्रू लिखेंगे, 8 बार फॉल्स लिखेंगे। और क्यू में हम 4 बार ट्रू लिखेंगे, 4 बार फॉल्स, 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स, इस तरह से 16 रोज़ बनाएंगे। और इस तरह से हम यहाँ गुणांक में हमें ये लिखना है। ठीक है, अब हम जब ट्रुथ टेबल जब हम युक्तियों की वैधता की जांच ट्रुथ टेबल की सहायता से करेंगे तो मैं दोबारा आपको ट्रुथ टेबल बनाना बताऊंगी। ओके, आज का लेक्चर ख़त्म।